ठीक है, तो अब हम अगले तरीके के सवाल की तरफ चलते हैं। अभी जो आपके सामने सवाल है, ये सवाल आपने 4 दिन पहले हल किया था प्री बोर्ड परीक्षा में, आप में से किसी ने भी उसको सही नहीं किया, जबकि मैं इस साल क्लास में करवा चुका हूं। ये दिखाता है कि आपका रिवीजन कितना कमजोर है। अभी भी समय नहीं बिगड़ा है, अभी भी अच्छे से तैयारी करो तो अच्छे नंबर ला सकते हो। बाकी ये गारंटी पास तो सब हो ही जाओगे, अच्छे नंबर ला सकते हो, है ना। मैं जो आपको हमेशा से बोलता रहता हूँ, गणित में जब आप सवाल हल करने बैठते हो, सीधा सवाल आ रहा है, सीधा सूत्र लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल जरा सा भी घुमा के आ जाता है तो फिर सबसे पहले ये देखो कि हमें दिया क्या है, और अगर आपने ये चीज सही तरीके से पकड़ ली कि हमें क्या दिया है, सवाल अपने आप बन जाएगा, है ना। अब आप लोगों ने जो किया प्री बोर्ड में उसको तो छोड़ो, किसी ने कैसे किया वो बताने का मतलब भी नहीं बनता। हम सवाल पढ़ते नहीं, देखते हमको दिया क्या है। पहले बोला इसकी एस वाई का वह मान ज्ञात कीजिए, छोड़ो क्या ज्ञात करना है, जिसके लिए बिंदु टी, पहला बिंदु दिया है, पहला बिंदु इसने दिया टी, कितना दिया है 2 -3। पहला बिंदु है तो x1/1, x1 बराबर 2, y1 बराबर 3, कोई दिक्कत। दूसरा बिंदु क्या दिया, q दिया है, क्या दिया 10, y, जैसा दिया वैसा लिख लो, x2 y2, x2 बराबर 10 और y2 बराबर 10। क्या दिक्कत थी यहां पे करने में, बिंदु मिल गए। एक चीज उसने और दी है, क्या दी है, बीच की दूरी 10 मात्रक है, और आप सूत्र में भी निकालते क्या हो, दूरी, वही दूरी इसने दी है, कितनी दी है, दूरी बराबर 10 मात्रक। अगर आपने ऐसे लिखा होता तो आपका सवाल गलत नहीं होता। हम सूत्र लिखते हैं, क्या है सूत्र हमारा, दूरी बराबर अंडररूट x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। जो कुछ दिया मान रख दो, दूरी दी है कितनी 10, अंडररूट x2 दिया है कितना 10, और x1 कितना दिया है 2, वर्ग y2 दिया है कितना, अच्छा यहाँ पे 10 लिख दिया, y2 कितना दिया है y, और y1 कितना दिया है 3, -3 था यार, ये हो क्या गया, ठीक है। दस में से दोगे 8 का वर्ग प्लस ये माइनस का माइनस में गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस y प्लस 3 का वर्ग, ठीक है। अब एक बार बताओ, बराबर लगा हुआ है, इधर अंडररूट लगा हुआ है और इधर सिर्फ 10 लिखा हुआ है, तो इस इतनी बड़ी संख्या का अंडररूट लेने से आसान है 10 का वर्ग कर दिया जाए। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, और आपको पता है जब किसी संख्या का वर्ग करते हो तो अगर वो संख्या है तो वर्ग हो जाता है, इसे लिखा है सिर्फ 3, तो 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, और अगर वो संख्या अंडररूट में है तो अंडररूट हट जाता है, अंडररूट 3 का वर्ग करके कितना रह जाता है 3 रह जाता है। अब इधर 10 है, 10 का वर्ग तो कितना हो जाएगा 100, और ये वर्ग में अंडररूट चला जाएगा, इधर बचेगा आपका 8 का वर्ग प्लस y प्लस 3 का वर्ग। या अगर चाहो थोड़ा और अगर अच्छा करना चाहो तो लो ऐसे लिख दो, भी इसका कर दिया वर्ग, और यहां भी आप 10 का कर दो वर्ग। तो हालांकि ऐसा होता नहीं है, सीधी सी बात है, वर्ग लगा हुआ वर्ग जाएगा तो अंडररूट हट जाएगा। आप ये मान सकते हो कि इस वर्ग ने इस अंडररूट को खत्म कर दिया। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हम, तो जो 10 का वर्ग था वो क्या हो जाएगा 100, और उधर वर्ग खत्म हो गया तो 8 का वर्ग प्लस y प्लस 3 का वर्ग 100, 8 का वर्ग 64। यहाँ a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे तो पहला होगा a स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9, प्लस 2
2ab, 2a, ए की जगह बाई है ना, 2a और b की जगह 3। इसको पक्षांतर कर देते हैं, 100 माइनस 64 बाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6 बाई, इसको बताओ कितना बचेगा, 36। नो कोई पक्षांतर कर दो इधर, या फिर एक काम करो, इधर पक्षांतर करने की बजाय इसको इधर ले जाओ, तो बाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6 बाई माइनस 36 बराबर 0। तो बाई स्क्वायर प्लस 6 बाई माइनस 27 बराबर 0। जैसे ही आप यहां पहुंचे हो तो यहां आपकी क्या बन गई है, द्विघात समीकरण। आपकी मर्जी है दराचार लगाओ, आपकी मर्जी है गुणनखंड लगाओ। हम गुणनखंड विधि से हल करते हैं। तो गुणनखंड विधि से कैसे करते हैं कि इस संख्या का और यहां लिखी संख्या का गुणा होगा, माइनस 27 आएगा। हम आपको पहले ही बता दें, चूंकि माइनस आया है तो ये जो संख्या है घटा के मिलेगी, और कहां से, 27 के गुणनखंड से। तो 27 के ऐसे गुणनखंड जिनको घटा के 6 मिल जाए वो होंगे 9,3 होती है 27, और 9 में से 3 गया 6। हम लिख देते हैं वाई स्क्वायर प्लस एक मिनट, यहां कुछ गड़बड़ी हो गई है। हाँ ठीक है, बाई 9 बाई माइनस 3 बाई माइनस 27 बराबर 0। यहां से बाई कॉमन लेंगे, बाई प्लस 9 बचेगा। और यहां पे हालांकि कहते ये हैं कि अब इस पद में ऐसा कुछ कॉमन लिया जाए जो क्या आ जाए, बाई प्लस 9 आ जाए। तो इतना दिमाग नहीं लगाएंगे, हम क्या करते हैं इसी को दोबारा लिख देते हैं, क्या, बाई प्लस 9, और इस पद की और इस पद की तुलना कर देते हैं गुणा के रूप में। यहां बाई है और यहां क्या है, माइनस 3 बाई। तो बाई को माइनस 3 बाई बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस 3 का गुणा। उसी माइनस 3 को आप बाहर लिख दो, बराबर में 0 चल ही रहा है। अब एक बार बाई प्लस 9 और एक बार बाई माइनस 3 बराबर 0, एक बार बाई प्लस 9 बराबर 0, तो बाई बराबर माइनस 9, और एक बार बाई माइनस 3 बराबर 0, तो बाई बराबर प्लस का 3। अब बाई बराबर 9 आ गया है और बाई बराबर 3 आ गया है, यानी कि ये कहना चाह रहा है कि आपका जो ये सवाल था 10 कॉमा वाई, तो चाहे तो आप 10 कॉमा माइनस 3 रखो, फिर 10 कॉमा प्लस 3, या फिर 10 कॉमा माइनस 9। हर बार दूरी कितनी निकलेगी, 10 मात्रक निकलेगी। इस सवाल को बहुत अच्छे से कर लेना, रिवीजन कर लेना, वीडियो को कम से कम 1-2 बार देख लेना, है ना, थोड़ा टफ पड़ेगा आपके लिए। अब इसका हम एक लास्ट सवाल हल करते हैं। अगला सवाल आपका ये है कि x अक्ष से वह बिंदु ज्ञात कीजिए 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि हो सकता है कि आपके कुछ सवाल इस रिवीजन में छूट जाए, है ना। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हो सकता है आपके कुछ सवाल मेरे कराने से अभी रिवीजन में छूट जाएं, क्योंकि किताब में काफी सारे सवाल दिए गए हैं। मैं रिवीजन में उन्हीं सवालों को लेके चल रहा हूं जो या तो आपकी प्रश्न बैंक में दिए गए हैं, या फिर मुझे अपने आप से लग रहा है कि ये सवाल पेपर में आने लायक हैं। अगर कोई ऐसा सवाल है जो रिवीजन में छूट जाता है, इस रिवीजन को खत्म करवाने के बाद हम कम से कम 4 वर्षों के प्रश्न हल करेंगे, ठीक है, प्रश्न पत्र हल करेंगे। जो आपका पेपर आता है सेम ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 22-23 जो भी क्वेश्चन रहते हैं सारे क्वेश्चन हल करेंगे। तो अगर कोई ऐसा सवाल है जो यहाँ रिवीजन में छूट रहा है तो वो वहां पे कवर हो जाएगा। हमारा मोटो क्या है, हमारा मोटो सिर्फ ये है अभी कि आपकी प्रश्न बैंक पूरी हल हो जाए और आपके पिछले वर्षों के आए हुए प्रश्न हल हो जाए। तो यही प्रश्न है जो पिछले वर्षों में आए हुए लगभग। अगर कोई ऐसा प्रश्न किसी भी यूनिट में छूट गया है जो मैंने अभी आपको नहीं करवा पाया है, तो वो जब हम पेपर हल करेंगे तो उस प्रश्न को वहां पे अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो कोई अगर प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा हो सर इस तरीके का प्रश्न छूट गया है, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर पेपर में आने लायक होगा, पिछले 4 सालों में कभी भी आया है
तो वो महत्वपूर्ण मान के हम इसको करवा देंगे, जो आया ही नहीं 4 सालों में उससे हमें बात भी नहीं करनी है। ठीक है, बाकी यहाँ अगर टाइम बचेगा, अभी ये रिवीजन आपका ये शायद 7 या 8 दिन में रिवीजन खत्म हो जाएगा, उसके बाद पेपर कराएंगे, 8 दिन उनमें लगेंगे। उसके बाद अगर टाइम बचता है तो आपका जो भी बचा हुआ है कठिन तरीके के सवाल है जो भी, तो वो भी करवा लेंगे जब तक आप लोग आते रहोगे विद्यालय। ठीक है, तो अब देखो बात ये हो रही कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। सबसे पहले हमने बात की दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाली, फिर हमने किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी निकाली, उसके बाद दूरी दी गई है तो बिंदु ज्ञात करना ये निकाल लिया। अब चौथा क्या बचा हुआ है कि उस बिंदु को ज्ञात करना जिसके बारे में दूरी दी है या समदूरस्थ लिखा है और दो बिंदु दिए। ये कहना क्या चाह रहा है, कुछ ऐसा चल रहा है। अगर मैं बात करूं, अभी इस पे अच्छी बने है ना, समझने दो कि ये एक्स अक्ष है आपका, है ना, दो बिंदु दिए गए हैं। ठीक है, सीधी सी बात है, जब दो बिंदु दिए गए हैं तो एक बिंदु ऊपर होगा एक नीचे होगा कहीं भी, और इन दोनों के बीच की दूरी आपको पूछी गई है। सॉरी, इन दोनों, एक मिनट चित्र गलत हो गया, फिर से बात है। उसने ये बोला है, वो मुझे दूसरा सवाल दिमाग में आ गया था कि ये आपका ग्राफ पेपर है, ये एक्स अक्ष है, 1 2 3 4, एक बिंदु यहां है, 1 2 3 4, एक बिंदु यहां। देखो दोनों बिंदु एक्स अक्ष से लगभग बराबर दूरी पर है ना। इधर भी अगर मैं बनाना चाहूं तो ये लो और ये लो, यहां से भी देखो इसकी दूरी कितनी है, 4 मात्रक, 1 2 3 4, और यहां भी दूरी कितनी है, 4 मात्रक, यहां भी मैंने 4 ही ली और यहां भी 4 ही ली है। अब वो ये कह रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो जो इन दोनों बिंदुओं से, सॉरी, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो जो इन दोनों बिंदुओं के समदूरस्थ है। तो वो बिंदु इस पूरी लाइन पे कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि आप अगर इसको भी ले लो कि वो बिंदु यहां है, देखो ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी, ये बिंदु यहां है तो ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी। अब उस बिंदु को ज्ञात करने के लिए, क्योंकि उसने एक्स अक्ष की बात की है, तो देखो अभी हम क्या कर रहे थे कि माना कि वो बिंदु यहां है और कुछ भी है, तो यहां के बीच की दूरी आप निकाल सकते हो ना दूरी सूत्र से, और यहां के बीच की भी दूरी आप निकाल सकते हो दूरी सूत्र से। क्योंकि दोनों दूरियां बराबर है तो उन दोनों दूरियों को बराबर पर ही रख देंगे। मान लेंगे कि वह ये बिंदु P है 2,-5, और ये बिंदु Q है क्या है, -2,9, और जो इन दोनों समदूरस्थ है वो बिंदु क्या है, R। जो बिंदु समदूरस्थ है वो कौन सा है, R है। तब पी आर की दूरी बराबर होगी आर क्यू की दूरी से, होगी। तो ठीक है, तो वो ये क्या कह रहा है, पी से आर की दूरी आर से क्यू के बीच की, सॉरी, आर से क्यू की दूरी के बराबर होगी। और आर होगा क्या, ये भी आप ध्यान रखें। उसने क्या बोला, आर है कहां, एक्स अक्ष पर, और एक्स अक्ष पर कोई बिंदु होगा उसका बाई निर्देशांक क्या होगा, 0 होगा, और एक्स वाला मान होगा वो क्या होगा, x, 0। तो जब हम पी आर को निकालेंगे तो पी आर का यूज करेंगे, तो पहले यूज करेंगे 2,-5 और आर का x, 0, और जब यहां यूज करेंगे तो आर का यूज करेंगे x, 0 और q का यूज करेंगे -2,9। ये आपका x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये इस सवाल के लिए है ना। इसको काम करते ये डैश ले लेते हैं, नहीं डैश क्यों लो, यही कर लो, x1, y1 और x2, y2, ये दोनों अलग अलग, इनको मिला मत देना। और ज्यादा अच्छा करना है तो आपको कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। ठीक है, यहां के लिए x1, y1, x2, y2 ये रहेंगे, और यहां के लिए x1, y1, x2, y2 ये रहेंगे। अब हम दोनों तरफ दूरी का फॉर्मूला लिख देते हैं। जो पी आर की दूरी का फॉर्मूला होगा वो ये होगा, x2 - x1 का वर्ग प्लस
y2 माइनस y1 का वर्ग बराबर, यहां के लिए भी होगा x2 माइनस x1 का वर्ग बराबर y2 माइनस y1 का। ठीक है, या x2 क्या है x, और x1 क्या है 2, y2 क्या है 0 और y1 क्या है -5 का वर्ग। यहां x2 क्या है -2, x1 क्या है -x, y2 कितना है 9 और y1 कितना है 0। क्या कर रहा हूं मैं आज, हो क्या गया मुझे। जीरो का वर्ग। चलो तो इस सवाल में यहां तक कोई दिक्कत है? कम से कम 3 बार देखना है इसको, बार बार बैक कर करके, अगर समझ में नहीं आ रहा हो, वैसे समझ में आना चाहिए। ठीक है, बोलो। इसको आप ऐसे और समझ सकते हो कि एक बिंदु P है कितना 2, -5। ठीक है, दूसरा Q है कितना है -2, 9, और ये बोला गया है कि x अक्ष से इनकी दूरी समदूरस्थ है, ये तो पता है ना। तो यानी कि एक बिंदु होगा क्या x, 0, जिससे इसकी दूरी समदूरस्थ होगी। तो पहले इनके बीच की दूरी निकालेंगे और दूसरी इनके बीच की दूरी निकालेंगे और दोनों को बराबर कर देंगे। ठीक है, तो पहले 2, -5 और x, 0 के बीच की दूरी के बीच की दूरी बराबर होगी -2, 9 और x, 0 के बीच की दूरी। अब ठीक है, चलेगा। इनके बीच की दूरी बराबर होगी इनके बीच की दूरी। इसको मैंने P माना था, इसको मैंने R माना था, इसको मैंने Q माना था और इसको मैंने R माना था। तो मैंने यही तो लिखा है यहां पे क्या कि PR बराबर RQ के बीच की दूरी। ठीक है, उन्हीं का मैंने फॉर्मूला लगा दिया, ये PR का फॉर्मूला और ये RQ का फॉर्मूला मान रख दिए। अब ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलो, अब क्या हुआ है कि अभी जो पिछले सवाल में किया था कि बराबर के तरफ दोनों तरफ अंडर रूट है, हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे वर्ग करने पर जैसे ही हम वर्ग करेंगे तो दोनों तरफ के अंडर रूट खत्म हो जाएंगे, सीधी सीधी हमारे पास संख्या बचेंगी क्या x -2 का वर्ग प्लस ये -5 का गुणा माइनस में होगा प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 का वर्ग बराबर यहां पे आपका -2, x का वर्ग प्लस 9 -0 यानी कि 9 का वर्ग। ठीक है, अब हम इनको इन वर्गों को तोड़ लेते हैं। इन दोनों वर्गों को तोड़ लेते हैं कैसे, a² प्लस b²। a का वर्ग यानी कि x का वर्ग, b का वर्ग यानी -2 का वर्ग, -2 का वर्ग क्या होगा 4 प्लस, चलो यहां माइनस वाला फॉर्म लगा देते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, प्लस 5 का वर्ग कितना होगा 25 बराबर, यहां भी हम a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, जहां a बराबर -2 और b बराबर x होगा। तो -2 का वर्ग प्लस x का वर्ग -2 गुणा -2
गुणा x और 9 का वर्ग 81। ये हो गया x वर्ग प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25 बराबर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 81। एक्स स्क्वायर दोनों तरफ है, कट गया। और इस पूरे को अपन इस तरफ लेके आते हैं। तो देखो 4 यहां पे अपनी जगह, माइनस का 4x प्लस का 25, ये माइनस का 4 इधर आ जाएगा, माइनस का 4x और माइनस का 81 बराबर 0। इस 4 से ये 4 फिर कट गया, ये माइनस 4x और ये माइनस 4x होकर हो जाएंगे माइनस 8x, और ये प्लस का 25 और माइनस का 81, ये घटेगा माइनस का आएगा 6 और 5 56, ठीक है, बराबर 0। इसको उधर पक्षांतर कर देंगे तो माइनस 8x बराबर प्लस का 56, x का भाग लग जाएगा क्या का माइनस 8 का, जो कि कैसे लगेगा x बराबर माइनस 56 बटे 8, तो x बराबर माइनस 7। तो यानी कि वह बिंदु जो इन दोनों से समदूरस्थ है वो क्या माना था हमने x, 0, यानी कि माइनस 7, 0 आंसर। ठीक है, तो वह बिंदु जो इन दोनों समदूरस्थ है वो क्या आएगा माइनस 7, 0। इसको आप